नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम राजस्थान में लेवल 1 और लेवल 2 टीचर्स की जो पूरी फाइनेंशियल जर्नी होती है ना, उसका पूरा रोड मैप डीकोड करने वाले हैं। ईमानदारी से कहूं तो इस पूरी सैलरी स्ट्रक्चर के पीछे का जो एग्जैक्ट गणित है वो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, हाँ? तो आज हम उसी पूरी जर्नी को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आगे आपके पूरे करियर तक स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ ऐसे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समान आधार रेखा की, फिर हम समझेंगे प्रोबेशन के उन 2 सालों को, उसके बाद प्रोबेशन के बाद मिलने वाले असल इनाम को डिकोड करेंगे, अनिवार्य कटौतियों को समझेंगे, फिर चलेंगे सीधे 2026 के एक क्षितिज पर और आखिर में बात करेंगे कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत की। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, समान आधार रेखा और लेवल 1 और लेवल 2 के बीच की समानता। आपको पता है, लोगों में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि थर्ड ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर्स की सैलरी अलग अलग होती है, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता ये है कि चाहे आप लेवल 1 के शिक्षक हो या लेवल 2 के, दोनों ही अपना करियर एकदम सेम 3600 के ग्रेड पे के साथ शुरू करते हैं। मतलब दोनों ही लेवल्स के लिए शुरुआत एकदम बराबरी की और मजबूत होती है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रोबेशन का चरण, यानी आपकी जॉब के पहले 2 साल। देखिए, इन शुरुआती 2 सालों की रियलिटी क्या है। गणित एकदम सिंपल और फिक्स्ड होता है। आपको एक फिक्स्ड बेसिक पे मिलता है 23,700 रुपये। अब इसमें से सरकार कुछ अनिवार्य कटौतियां करती है, जैसे 1,100 रुपये आपके जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए करते हैं और 658 रुपये आरजीएचएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए। तो फाइनली इस फिक्स्ड अमाउंट में से जब हम ये स्टेट डिडक्शन हटा देते हैं तो आपकी जो नेट टेक होम सैलरी होती है, जो हर महीने आपके हाथ में आती है, वो होती है ठीक 21,942 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी थोड़ी कम क्यों लग रही है। दरअसल प्रोबेशन का ये जो फेज होता है ना, वो थोड़ा टाइट होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपको महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जैसे बड़े भत्ते बिल्कुल नहीं मिलते। आपको सिर्फ वो फिक्स्ड बेसिक सैलरी ही मिलती है। लेकिन घबराइए मत, पिक्चर अभी बाकी है। और वो पिक्चर बदलती है भाग 3 में, प्रोबेशन के बाद का इनाम, जब आपकी पूरी सैलरी अनलॉक होती है। जैसे ही आपके 2 साल का प्रोबेशन खत्म होता है, बूम, आपकी ग्रॉस सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आता है। आप इस चार्ट में देखिए, बेसिक पे सीधे छलांग मारकर 33,800 रुपये हो जाता है। और असली जादू तो तब होता है जब वो भत्ते जुड़ते हैं जो पहले गायब थे। 55% के हिसाब से महंगाई भत्ता जुड़ता है, जो होता है 18,590 रुपये, और 10% के हिसाब से एचआरए जुड़कर 3,380 रुपये हो जाता है। इन सबको मिला दें तो आपकी कुल ग्रॉस सैलरी 55,770 रुपये के शानदार आंकड़े को छू लेती है। ये वो मोमेंट है जब आपको असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील होती है। भाग 4, अनिवार्य कटौतियां। चलिए अब थोड़ा इस ग्रॉस सैलरी का असल गणित समझते हैं। जाहिर सी बात है, जो ग्रॉस सैलरी होती है वो पूरी की पूरी बैंक खाते में तो आती नहीं है, राइट? प्रोबेशन के बाद स्टेट की कुछ अनिवार्य कटौतियां होती हैं, जैसे पेंशन के लिए जीपीएफ में न्यूनतम 2,100 रुपये कटवाने होते हैं, स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस के वही 658 रुपये, और स्टेट इंश्योरेंस या एसआई के तहत करीब 1,200 रुपये। अगर हम इन सबको जोड़ें तो कुल कटौती लगभग 5,000 रुपये के आसपास बैठती है। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेशन के बाद अंततः जो आपकी नेट टेक होम सैलरी होती है वो आराम से 50,812 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में आती है। नॉट बैड, राइट? अब चलिए थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। भाग 5, 2026 का क्षितिज और 8वें वेतन आयोग की एंट्री। जनवरी 2026, ये वो टाइमलाइन है जिसका हर टीचर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 1.90, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये एक जादुई मल्टीप्लायर फैक्टर है जो बेसिक पे पर लगने वाला है। 2016 में ये 2.86 था, लेकिन इस बार इसके कम से कम 1.90 होने की पूरी उम्मीद है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो लिटरली आपकी कमाई की पूरी सीलिंग को बदल कर रख देगा। इसे ऐसे समझिए, जब हम आपके उस 33,800 रुपये के बेसिक पे पर इस 1.90 के फैक्टर को अप्लाई करते हैं ना, तो 2026 का जो नया बेसिक पे है वो उछलकर सीधे 64,220 रुपये के पार पहुंच जाता है। सोचिए, और जब इसमें एचआरए और बाकी चीजें जुड़ेंगी तो कुल ग्रॉस सैलरी लगभग 70,420 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। नए शिक्षकों के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया?
एक्चुअली होता क्या है, 2026 तक आते आते जो आपका महंगाई भत्ता यानी डीए जमा हो चुका होगा, जो शायद 60% तक पहुंच जाए, वो सीधे आपके नए बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। इस रीस्ट्रक्चरिंग का सीधा सा मतलब है कि जो अभी आपका हाई डीए है वो आपकी कोर सैलरी में लॉक हो जाएगा और फिर आगे की कैलकुलेशन के लिए डीए वापस जीरो से शुरू होगा। मतलब आपके लिए एक बिल्कुल नई और बहुत ऊंची बेसलाइन सेट हो जाएगी। भाग 6, कंपाउंडिंग की शक्ति। पे कमीशन तो चलिए सालों में एक बार आता है, लेकिन असल जादू रोजमर्रा की ग्रोथ में है। हर दिन, हर साल काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो आता है इस कंपाउंडिंग से। देखिए, स्टेप 1, हर साल आपको ऑटोमेटिक 3% का बेसिक इंक्रीमेंट मिलता है। स्टेप 2, साल में 2 बार कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के तौर पर आपका डीए बढ़ता है, जो साल भर में करीब 6% हो जाता है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या है? आपकी सैलरी में हर साल लगभग 10% की टोटल ग्रोथ होती है। यही वो चीज़ है जो आपको इस करियर में लंबे समय तक टिके रहने के लिए इंकरेज करती है। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करूं तो टॉप 3 फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या निकल कर आते हैं? पहला, गारंटीड डीए जो आपके लिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक पक्की ढाल का काम करता है। दूसरा, हर साल मिलने वाला 3% का ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट जो लगातार वेल्थ बिल्ड करता है। और तीसरा, पे कमीशन वाली वो बड़ी छलांगे जो समय समय पर आपकी सैलरी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। एक टीचर बनने की मेहनत वाकई एक बहुत सॉलिड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रोड मैप देती है। अब जरा सोचिए, जब हमारे टीचर्स फाइनेंशियली इतने सिक्योर और मोटिवेटेड फील करेंगे तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? उन बच्चों पर जिन्हें वो पढ़ाते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। जब इतनी शानदार कंपाउंडिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका इंतजार कर रही है, तो इस करियर ग्रोथ का हमारे पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था और टीचर्स के डेडिकेशन पर अल्टीमेटली क्या जबरदस्त असर पड़ेगा? सोचिएगा जरूर।